हम जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम से, वो कर्मकांड जो कर रहे हैं ठीक है, कोई बुरा नहीं कर रहे, मगर उसका कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप में एक अजीब तरह का परिवर्तन आ जाएगा। आज आप कथा सुनने जाते हो, सुनते हो, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ जो बैठने सुनने जाते हो सबके एक सात्विक भाव होते हैं, पूछे वाली समस्या से छुट्टी, और सब लोगों का एक ही विचार होता है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। वो सुनता आदमी तो बड़ा कर्णप्रिय लगता है, मगर जो ही पीठ घुमाई वैसा का वैसा, वही समस्या है, वही सब गड़बड़। यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, समझन समझे। जो सुन रहे हो, जो कुछ मैं कहूँगा और जो कह रहा हूँ, पहले आपको जचेगा नहीं कि ये बात कैसे संभव होगी, समझन समझे। मगर जो परिवर्तन आ रहा है वो मेरी आवाज़ से आ रहा है। मेरे को आराधनाएं करनी पड़ी, देखो मैं आपको बताऊं, परेशानियों में, हर आदमी की परेशानियां जीवन में आती है, उतर चढ़ाव आता है, तो मेरे को भी आराधनाएं करनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है, तांत्रिकों ने कहा ये मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता। मैंने पूछा अरे होता क्या है, कहने लगा ये तो मतलब है मौत। मैंने ये सबको आएगी, कहने लगे बचा भी जा सकता है, लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। मैंने कहा ये कैसे? कहना जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा लंबा चौड़ा कर्मकांड था। मैं क्या भाई मेरे से तो नहीं होगा। तो कहने लगे गायत्री जप से भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो कर लूंगा। तो 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप किया मैंने, बाकायदा, जैसे पंडितों ने जनेऊ भी दिलाई, पानी भी अलग से, और एक आसन में बैठो जब तक जप करो। मैं नहीं जानता था कि क्या है, किया। मगर आप समझ रहा हूं जो 1.25 लाख का कोई मतलब नहीं है। मंत्र जप के दौरान उस 5 मुंह की तस्वीर से निरंतर एक प्रार्थना आती है कि जीवन बचा दे। हमारे देश को, हमारे लोगों को मूर्ति पूजक कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स है। मैं को पहले सगुण में जाओगे फिर निर्गुण में जाओगे, सीधा ऊपर कैसे जाओगे? तो मुझसे जो परिवर्तन आया मूर्ति में बड़ा अजीब आया। आज उठना नहीं है, सर्दी की अक्टूबर में नवरात्रि से होता है। अब वो आज नहीं तो सोया हुआ रहा, ध्यान लग गया, तो शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। दूधिया प्रकाश जैसा होता है वैसे। कोई अंग नहीं दिखे, लीवर नहीं दिखे, तिल्ली नहीं दिखे, किडनी नहीं, ब्लड सर्कुलेशन कुछ भी नहीं दिखे। मैंने कहा ये शरीर के अंग कहाँ गायब हो गए? और दिखता तो आंख से बाहर है, ये अंदर दिख रहा है। जो प्रकाश में ज्यादा ध्यान दिया तो पेट के अंदर एक भंवरे की गुंजन सुनाई दी। मैं पेट में भंवरा कैसे? तो उस आवाज पे ज्यादा ध्यान दिया तो वो नाभि से मंत्र जपा जा रहा था, गायत्री मंत्र। मैंने कंठ से जपा और नाभि से जपा जा रहा था, और मैं बहुत अच्छी तरह से देखता रहा, सुनता रहा। वही बड़ी अजीब बात हो रही है। रेलवे क्वार्टर्स में रहता था, बच्चों ने नल खोलना, बाथरूम का छोड़ दिया तो पानी आवाज से जोर से पड़ा तो आंख खुल गई। फिर आंख बंद करके कई दफे किया, मैं यार क्या हो गया तेरे। फिर सोचा भाई 1.5-2 महीने से एक ही रट थी तो वो ख्याल रह गया। फिर कई लोग आए पंडित बीकानेर में, पुष्कर समाज के। मेरे को लगे तो आपको सिद्धि हो गई, अब तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए, इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लोग लाखों रुपए देंगे, हमारा भी साथ भला हो जाएगा। पहले मेरे समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा भाई बात तो कुछ हो गई अब। फिर मैंने कहा महाराज ये तो
पैसा तो इसके लिए नहीं लूँगा, सोना दूँ और लोहा खरीदो ये मेरे बुरा लगता है। तो बहुत कोशिश की उन्होंने, आखिर यही कहा ये जाट है, इसकी अक्ल में नहीं आएगा। मैंने कहा महाराज मेरे तो लिखा हुआ नहीं है पैसा, जन्म से नहीं है पैसा मेरे पास, आज भी नहीं है पैसा मेरे पास तो, मगर पैसे के बिना मेरा काम रुकता नहीं, ये बात हो रहा है। मैं किसी से नहीं लेता, मुझसे भी कोई नहीं लेता। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ गया, एबनॉर्मल परिवर्तन आ गया, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्र में बड़ी अजीब शक्ति होती है। इतने में बीच में आ गए स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने बार बार कहा था कि गुरु के बिना इस लाइन में नहीं बढ़ा जा सकता, नहीं बढ़ा सकता, तो मैंने गुरु बना दिया। कई गुरुओं के पास गया, प्रोफेशनल्स के पास, तो पहले जेब देखते कुछ है क्या, चिल्ला बनाऊंगा तो कुछ देगा क्या गुरु को। मैं मेरा पैसा वैसा नहीं भाई, ये यहाँ पैसा वैसा कोई हिसाब नहीं था, गुरु बना लिया। जाते वक्त आदेश करके कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, आगे काम तेरे को करना है। तो रेल से 7 साल पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया। 11/4/55 को नौकर होता, 30/86 को छोड़ा और 90 से सार्वजनिक रूप में आ गया। समझे नहीं? तो 90 से सार्वजनिक जीवन में आ गया। तो जब मैंने शुरू किया तब बीबीसी से एक संस्मरण सुना था कि एड्स से अंतिम लड़ाई भारत की भूमि पर होगी। एक कैंसर का डॉक्टर भी मेरे पास आया था, R.K. चौधरी, जो आजकल अजमेर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट है। उन्होंने कहा गुरु जी हम आपके पास भेजे, कैसे डर लगता है। लोग कहते जी इलाज तो कर नहीं सकते, किसी तांत्रिक के पास भेज रहे। समझे? तो एक आत्मा की आवाज़ बड़ी तेज आई, एड्स से अंतिम युद्ध भारत की भूमि में होगा। अंदर से एक आवाज़ तेज ऐसी आई आत्मा की कि भारत उसको डिफीट दे देगा, पछाड़ देगा। उस वक्त तो मैं ये नहीं समझता था, मैं जानता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसे सरदर्द भी मिटेगा कभी। उस वक्त की मेरी स्थिति है। और आज बड़ी स्थिति ये हो गई कि मेरी तस्वीर का ध्यान करने से योग खत्म हो रहा है, वो एड्स खत्म हो रहा है, योग हो रहा है, केवल तस्वीर का ध्यान। ये एक ऐसी समस्या पैदा हो गई कि अमेरिका पास, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं। हजारों अमेरिकन औरतें ध्यान करती है। मैं अमेरिका पिछले साल गया था 7 में, तो वहाँ एक टीवी एशिया करके चैनल है न्यू जर्सी में, वहाँ मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था, वो लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने। तो मैंने उनको कहा था कि मैं डॉलर लेने नहीं आया हूँ, आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे महर्षि अरविंद ने कहा कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया था वह पुनः लौट के आ रहा है, हमें इसका दान पूरे विश्व को करना। मैं दान करने आया हूँ, दान लेने नहीं आया हूँ। वो विश्व का सबसे धनी आदमी बिल गेट्स साहब, वो उसमें वाशिंगटन में रहता है, बॉम्बे से उसका वेबसाइट देख के ईमेल किया कि अगर वास्तव में आप एड्स को ख़त्म करना चाहते हो तो हमसे बात करो। उसने कहा हमने आपका वेबसाइट देख लिया है, ज़रूरत होगी तो बात करेंगे, आज तक नहीं की। अब वो दवाई बनाने के वो सॉफ्टवेयर वाला मामला तो बहुत पुराना हो गया और भारत वाले आगे बढ़ गए। अब वो फार्मेसी बना रहा है, दवाई बना रहा है। तो अगर मैं तो जाऊंगा अमेरिका, अभी जा रहा हूँ जून में, 10 जून को तो पहुंच जाऊंगा मिशिगन, और यही काम करूंगा, उसको दोबारा रिप्ले करवाऊंगा। तो वो था अमिताभ बच्चन ने चलाया था वो चैनल, कर्जे से दब गया था, चेन्नई में कोई प्रोग्राम कराया था ब्यूटी वाला उससे। फिर अमर सिंह ने, मुलायम सिंह ने पैसा दे दिया, तो उसने एक HR शाह को दे दिया। तो वहाँ एक शेखर चौधरी है, भारत का ही है, राजस्थान का ही है, वो 75 साल का उसने मुझे बताया था
कि जो स्वामी रामदेव करा रहा है वहां उसने पेटेंट करा लिया वो योग। वहां पेटेंट वाली बीमारी बहुत तकड़ी है, हल्दी तक का पेटेंट करा रहे हैं, वो तो जबरदस्ती हमने रोक लगवाई है, नीम का पेटेंट करा रहे हैं, समझे। तो मैंने कहा भाई मेरे वालों को कोई पेटेंट नहीं करवा सकता। अब मेरी तस्वीर तो रहेगी ना, कहीं भी रहेगी। भारत सरकार को मालूम है, 50,000 पोस्टर लगा दिए, एड सिक्योरेबल है, सरदार जी को मालूम है अच्छी तरह से, समझे ना। मेरे पे मैजिक एक्ट, एक बीकानेर में FIR करवा दी, मैजिक एक्ट, मैजिक करते हो, मैंने हाँ मैजिक करता हूँ। पर मैजिक तो दो तरह के होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक क्या कर रहा है उसको आप मुझे ब्लैक मैजिशियन क्यों मान लिया। मैं जो दे रहा हूँ उससे तो बीमारियाँ खत्म हो रही है, शांति मिल रही है, आदमी सब रोगों से मुक्त हो रहा है, नशों से मुक्त हो रहा है। तो बोलते नहीं, अब चुप हो गए। कहते जी 81 वर्ष का तो हो गया, साल 2 साल और जिएगा, मर जाएगा, पीछा छूटे। मैंने कहा मरना तो तुमको भी पड़ेगा, मुझको भी पड़ेगा। मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, मेरी तस्वीर से जो योग हो रहा है वो नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, समझे। तो ये परिवर्तन मुझ में आ गया भाई, इनोसेंट वे में आ गया। गुणंतर में गायत्री सिद्धि हुई, 84 में कृष्ण की हो गई, समझे। मैं आपको मेरी निजी घटना बताऊं। मैं बद्रीनाथ गया, उस वक्त बात है जब जगजीवन राम जी डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भी वहाँ था, उसी दिन गए थे जिस दिन मैं गया। और मुख्य पुजारी सोने का दंड लेकर सामने आया, वो कोई खास सुरक्षा नहीं थी। तो जगजीवन राम जी ने कहा भाई जहाँ आम आदमी जहाँ तक जाते हैं वहीं तक मुझे ले जाना। उनकी वाइफ उनके साथ थी, और लंबे पसर के दंडवत की। मैं सोच रहा था कि स्टेज पे तो क्या कहता है, यहाँ नाक रगड़ता है। अच्छा, वहाँ से मुझे उसने कुछ प्रसाद दिया ध्यान की स्थिति में। मैंने कहा ये तो बहुत कम पड़ता भाई। कहने लगे मथुरा वाले से लाया हूँ मैं तो मोहनलाल से। वहाँ गया उसके पास, उसने कहा भाई देख ये जो तू मांगता है वो तो मैं द्वारिका में दे सकता हूँ, यहाँ नहीं दे सकता। मैंने कहा ये बहाने बनाता देने तेना, यहाँ दे दे वहाँ दे दे, नहीं देना इनकार कर दे। उसने कहा नहीं यहाँ तो मैं ग्वाला था, वहाँ तो विश्व का सम्राट था, तू वो चीज़ मांगता। फिर मैं वहाँ गया, 1 दफ़ा गया, 2 दफ़ा गया, 3 दफ़ा गया, जो देवे वो थोड़ा पड़ जाए। 1 दफ़ा मैं वहाँ जाके बैठ ही गया, 2 दिन से ज़्यादा नहीं लेने देता था, भगा देता था। 1 दिन बैठ गया, 3 दिन, चौथे दिन कहा कि जा अब तू जहाँ कहेगा मैं तेरे साथ हूँ। तो अब उसके नाम की दीक्षा देता और वो बोलता है। कृष्ण तो अवतार थे, राम और कृष्ण तो अवतार थे। ये तो अवतारों की धरती है। आज तो पैगंबरवादियों का बोलबाला भाई हैं। पैगंबर ने जो बता दिया बस वही वो जानते हैं। ईश्वर तो इसी पुण्य भूमि पे हुए, राम और कृष्ण जैसे। अब वो रात्रि का पहर है, अंधकार का समय है, इसलिए वो रात में तो आदमी जो है चांद तारों से प्रकाश लेता है ना। अब चांद तारा है क्या, है तो अभी भी दिखता क्या। इसी प्रकार उनकी स्थिति हो जाएगी। अब वो इस स्थिति में रहने को तैयार नहीं है। उनको भ्रम है साइंस ही सब कुछ कर सकती है। उनका सिद्धांत है, वो कहते हैं साइंस इज गॉड, साइंस ईश्वर है। मैंने कहा गलत बोल रहा हूं, गॉड इज साइंस। मनुष्य को भगवान ने पैदा किया, साइंस तो बाद में आई। मैंने कहा तुम्हारा वाला गॉड अगर से एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे, और मैंने तो हजारों कर दिए, लाखों कर दिए, समझे, लाखों कर दिए। बिल गेट्स को मैंने मैसेज किया था, वो बोली नहीं, उसकी वाइफ मिलिंडा, वो जानती है कि आदमी गड़बड़ करेगा, समझे। तो विश्व में हल्ला मचा हुआ है। तो फिर जाऊंगा मैं नवंबर तक, अमेरिका रहूंगा, फिर आ जाऊंगा। अब बीमारी ठीक करवाने तो इधर आओ इंडिया में, यहाँ आओ जोधपुर आश्रम में, सूर्य नगरी में।
समझे। तो इस प्रकार मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको जपना है आपको। बड़ी सीधी आराधना है, कुछ भी नहीं, भगवान का नाम जपो, उसी से सारा परिवर्तन आ जाएगा। मैं भी आपको कुछ नहीं दूंगा। देखिए, कोई गुरु किसी के पास दे ले नहीं सकता। जो मेरे शरीर में अंग है, जो परिवर्तन आया, वो आप में भी आ सकता है। वो मनुष्य मात्र में आ सकता है, ईसाइयों में आ सकता है, मुसलमानों में आ सकता है, बौद्ध जैन सभी में आ सकता है। बॉम्बे के कोई सैकड़ों मुसलमान मेरे से दीक्षा ली, वही कृष्ण का मंत्र दिया, मैं जपना यही पड़ेगा, समझे, जपना यही पड़ेगा। अब मौत जब सामने होती है तो धर्म कर्म कहीं चला जाता है। और हज कर आए, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, नाम तो कृष्ण का जपना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ रहा है। मैं वो नाम बताऊंगा, आप उसको जपोगे तो आप में परिवर्तन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, वो नाम आ जाएगा, नाम से आएगा। इसमें दो तरीके हैं जपने आराधना के, नाम जप और ध्यान। नाम जप तो हर समय जपो, राउंड द क्लॉक, रात और दिन। अब आपको रात और दिन कैसे जपे? तो हमारे योग में एक टर्म से एक सिद्धांत है, ए जपा जाप, ए जपा जाप। रैदास जी को उसके गुरु ने बताया कि रैदास ये नाम जप, वो बेचारा जपने लग गया। अब वो चाहे रैदास जी तो भी बंद नहीं हुए, चाहे तो बंद नहीं हुए। तब उसने एक जगह गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। तो वो नाम रट आपको भी लग जाएगी, अभी से लग जाएगी। जो बीमार है उनको अभी से लग जाएगी, क्योंकि अरविंद ने कहा है, देखिए, कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला मंत्र 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। आज भी हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा है इस देश में। और दूसरे के लिए कहा है वो मतलब बहुत माइस्टिक मंत्र है, समझे, वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है, माइस्टिक है, बट नॉट येट रिवील्ड, येट टू रिवील, येट टू रिवील। तो संजीवनी का मतलब यह है कि लक्ष्मण बेहोश हो गए थे ना, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, मर जाते तो कोई मतलब नहीं था संजीवनी बूटी का। वो संजीवनी बूटी दी, होश में आ गए। तो इसलिए आप जो भी सुन रहे हो, चाहे वो एड्स के पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई है, ये संजीवनी मंत्र है, इसको जपना शुरू कर दोगे, मेरी ये गारंटी है, उस रोग से नहीं मरोगे। 20 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए। अब वो नाथ योगियों का आदेश है। मेरे जीवन का उद्देश्य है ये दर्शन विश्व दर्शन हो, वैदिक दर्शन जिसे आज लोग हिंदू दर्शन कहता है, ये विश्व दर्शन हो। यहाँ के कुछ राजनेता मुझे कहते हैं कि गुरुजी हमने तो जोर लगा लिया, भारत में भी लोग हमारी नहीं मान रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा उद्देश्य राम नहीं है, राज है। राम ने राज की कोई परवाह की? भरत को सौंप के चला गया। कितना नरसंहार हुआ, विभीषण को सौंप के आ गया, समझे। मैंने कई दफा कहा कि मंदिर बनेगा, आप नहीं बनाओगे, आप राज चाहते हो। अगर राम को चाहते हो तो अब तक मंदिर कभी का बन गया होता, समझे। तो एक ऐसा परिवर्तन होता है कि हरिनाम के जब से आता है भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मुक्ति है, रोग है ही नहीं। पातंजलि योग दर्शन उठा के देख लो, 195 सूत्र है, उसमें कहीं भी रोग का शब्द नहीं आया है। 4 चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में 24 से लेकर 29 सूत्र तक ऋषि ने कहा है
कि हरि नाम के जप के बिना कोई सिद्धि संभव नहीं। पातंजलि ऋषि ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। और उससे विघ्नों का अभाव हो जाता है। जो विघ्न बातें आ रही है वो आ गई, वो तो आ गई, आगे नहीं आएगी। पातंजलि योग दर्शन का प्रचार कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, नाम तो सुना। मगर पातंजलि ऋषि ने कभी नहीं कहा कि हरि नाम के जप के बिना फैसला होगा। ये कोई नाम जो बता रहे क्या? वो तो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, योग नहीं है भाई। योग का मतलब है प्लस आत्मा और परमात्मा का मिलन। मगर ठीक है, कलयुग है, चलती है इनकी चली। तो एक ऐसा परिवर्तन आएगा, आपको आश्चर्य हो जाएगा। तो जो मंत्र बताऊं उसको आपको जपना निरंतर, वो जपा शुरू हो जाएगा। बीमारों को तभी हो जाएगा, नहीं तो 15-20 दिन ध्यान कर लो, शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान करना। अब ध्यान कहाँ करो? हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ब्रह्मांड अंदर है तो ब्रह्मांड का बनाने वाला भी अंदर है भाई। सारी सृष्टि अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। आपको बाहर से कोई कुछ नहीं दे सकता, मैं तो आपका अंदर वाले से मिलाऊंगा। डॉक्टर बड़े हैरान हैं, वो मुझे कहते, मैंने उनको कहा भाई देखो, मैंने कभी भी विज्ञान को इनकार नहीं किया भाई। डॉक्टर्स को जो ज्ञान अंदर वाला बैठा है, डॉक्टर उसने दे दिया, उतना ही जानते हैं। मैं आपको परिचय करवा दूंगा जो आपके अंदर बैठा है डॉक्टर, उससे। ये अंदर वाला और बाहर वाला डॉक्टर दोनों मिलकर जब इलाज शुरू करेंगे तो कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा। अब परेशान है बेचारे कि अंदर वाला डॉक्टर और बता दिया उसने। तो नाम जपोगे उससे आपकी कुंडली नहीं जाग जाएगी। बाहर जिसको आप देवी के रूप में पूछते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। और रीढ़ के डी के आखिरी हिस्से में सैक्रम कहते हैं, उसमें 3.5 आंटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबा के सोई रहती है। मुझे गुजरात में कहा जी हमने सुना है कि आज तक किसी की जागृति नहीं हुई, और हुई तो या पागल हो गया, हार्ट फेल हो गया। मैंने कहा हठ योग से आप करोगे तो ऐसा ही होगा। और उधर आप कहते हो कि वो तो मदर ऑफ यूनिवर्स है, वो जागृत होकर जब तक संसार में नहीं पहुंचेगी, मोक्ष नहीं, तो माँ अपने आप बच्चों का ऐसा करेगी क्या? तो आपको जगाने बगाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप, मैं बताऊँ, नाम जपोगे उससे आप अपने आप जागृत हो जाएगी, और अब भी हो जाएगी। मैं जानता हूँ कौन गुरु क्या कहता है। कई कहते हैं जी 20 साल आप जपो तो ऐसा हो जाएगा, जागृत हो जाएगी। मैं पूछता हूँ गुरु चले 20 साल रहेंगे भी, इसकी है गारंटी किसी को? ओढ़ा वाणा कुछ नहीं भाई, अभी हो जाएगी। और कुछ बात आप जन्म से पूर्ण हो, नहीं समझ पा रहे हो आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा, अपने आप से परिचय करूंगा, आप क्या हो, समझे। और मुझ में जो परिवर्तन है आप सब में आ जाएगा। वो जागृत होते ही साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेती है, और योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है, अपने अंदर खुद डायरेक्शन देती है। साधक उसको रोक नहीं सकता, न उसको कर सकता। इस प्रकार कई प्रकार की योगी क्रियाएं आपको होगी, ऑटोमेटिकली होगी। कई मुद्राएं होगी। एक मुद्रा का वर्णन कर दूं आपको। एक मुद्रा कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, ये मुद्रा महारानी मुद्रा है। उसमें क्या होता है कि जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर के ऊपर तालू में धस जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, पिंच करती है, उसमें से एक रस टपकता है। हमारे योगियों ने उसको कहा है अमृत। गोरखनाथ जी ने कहा है गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो अभी लगेगी आपको खेचड़ी, अब भी लगेगी। मेरे लाखों से जो खेचड़ी लग रही है, समझे। तो इस प्रकार आप बैठ जाओ आराम से, किधर ही मुंह कर लो, और यहां मुझे देखो। तीसरा नेत्र शिव का है,
वो आप सबका अंदर खुलता है, वो बाकी सब बाहर खुलते हैं, बाकी एग्जिट है। 9 द्वार जो है ये बाहर से उम्मीद करते हैं, सुनना सूंघना टेस्ट सब, मगर उस असली चीज अंदर है। जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुलेगा, डॉक्टर्स इसको, यहाँ एक ग्लैंड है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसका फंक्शन मालूम नहीं है। यहाँ से नीचे नीचे वाले नहीं तो ऊपर वाले तो हो गए क्या? मेरा ज्ञान तो यहाँ से ऊपर शुरू होता है। तो हमारे वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर के मतलब 7 कोष होते हैं। पहले 3 कोष 4 कोष मैटर से शुरू होता है। पहला अन्न से शरीर की बनावट अन्न से बनती है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष तक पश्चिम ने खूब चेतन कर लिया। मैंने अमेरिका में ये कहा था, भाई तुम्हारे विज्ञान ने आज तक जो किया उससे शांति क्यों नहीं हुई? मैंने उन्होंने कहा कि जब तक 3 ऊपर के कोष, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत्यमय कोष, चित्तमय कोष, आनंदमय कोष, आनंद, चित्त और सत्य। मैंने कहा मनुष्य जाति में जब तक ये तीनों कोष चेतन नहीं होंगे शांति नहीं हो सकती, समझे? और ये ज्ञान तो हमेशा भारत देता आया है, इसका दान तो हमेशा भारत करता आया है और अभी भी करेगा भारत। मैंने उनको कहा कि एक टाइम ऐसा आ रहा है कि भारत वापस विश्व गुरु बनेगा, समझे? अपनी गोल्डन एज में जाएगा। आज का मानव युग परिवर्तन के संधिकाल से जी रहा है। महर्षि अरविंद ने कहा है, आयरन एज इज एंडेड, कलयुग खत्म हो चुका है, मगर अभी बोलबाला कलयुग का ही है। मगर ऐसा विस्फोट होगा कि दुनिया चकाचौंध रह जाएगी। ये क्या हो गया? अरविंद की भविष्यवाणी है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। अब वो विज्ञान वाले बोलते इसलिए नहीं कि एड्स कैंसर खत्म कर रहा हूं, वो कहता है अब इसके बारे में कहेंगे तो वो कहेगा जी पहले ये तो बता दो इसका क्या फैसला है। तो ये तीनों कोष चेतन करेगा, भारत करेगा, समझे? इसलिए मैं वेस्ट जा रहा हूं। मुझे शौक नहीं है, 81 साल की उम्र है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 16 घंटा ऊपर आसमान में रहना। 81 साल का बूढ़ा कैसे रहेगा मैं ही जानता हूं। मगर अब गुरुओं का आदेश है, गुरुओं का आदेश है। कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। ये मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी, इनके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं, बता दूं आपको। एक दिन अमरनाथ पर्वत पे शिव पार्वती बैठे, तो पार्वती ने कहा महाराज आप तो न जन्मते हो न मरते हो, और मैं बार बार जन्मती हूँ फिर मरती हूँ, फिर तुम्हारे से शादी फिर मरती हूँ, ये मेरा ही पीछा छुड़ा दो ना। तो शिव जी ने कहा चल अमर कथा सुनाता हूँ, और सुनाने लगे। पार्वती को बेचारे को नींद आ गई। ओ मच्छिंद्रनाथ मच्छी के पेट में बैठा बैठा हाँ हूँ कहता गया। जब शिव जी ने कहा क्यों देवी अब ठीक है, तो कहने लगा महाराज मैंने नहीं सुना, ये क्या हो गया? तो ध्यान लगाए तो मच्छिंद्रनाथ बैठा, सुन ली अमर कथा, अब क्या बिगाड़ ले शिव जी उसका? तो उसी का आदेश है कि तेरे को विश्व धर्म बनाना तो वहां जाओ। इसलिए जाऊंगा, एक बार नहीं कई बार जाऊंगा, समझे? धन कमाना बहुत आसान है, धर्म कमाना बड़ा मुश्किल है, त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, चाहे डॉक्टर ने असाध्य बता दिया है। पर अब 80% बीमारियां मानसिक तनाव से, मेंटल टेंशन से रिलेटेड 80%। डॉक्टरों के पास नशे की दवाई के अलावा बेचारों के पास कुछ नहीं। नशा दे देते हैं, नशा 2, 4, 6 घंटे तक रहता है, नशा उतरा वो टेंशन वैसा, वो रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते हैं भाई, हम भी नशे को एक प्रॉपर इलाज मानते हैं, मगर वो नशा हम राम के नाम का करवाते हैं, राम के नाम का करवाते हैं। वो अभी चढ़ेगा आपको नशा। नानक देव जी ने कहा है भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात।
दिन भर भांग दो थोड़ा पियो, वो तो आर्टिफिशियल होता है, वो नशा उतर गया फिर दोबारा पियो। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल चंचट उतरे, नाम अमल दिन पड़े सवाया। तो मैं जो आपको बताऊंगा नाम, वो जपोगे तो आपको नशा आने लग जाएगा, अब भी से आने लगे, और दिन दिन बढ़ेगा। समझे भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है, दिव्य आनंद कहा है, अक्षय आनंद कहा है, इंद्रिय अतीत आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। गीता में 5 श्लोक है इस बारे में। मगर जब तक ये आनंद नहीं आता, जब तक आदमी आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। अब ये छोटे बच्चे बैठे हैं खेल रहे हैं, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आया। अब ये जब 20-25 साल के हो जाएंगे तो इसको और किसी बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसा 80 साल का बुढ़ा हो जाए फिर और किसी बात में। तो ये आनंद भौतिक सुख है, आनंद नहीं है। आनंद इंद्रिय अतीत है, ये इंद्रिय किसी भी से आता ही नहीं है। तो आपको अभी से आने लग जाएगा, और मेंटल टेंशन खत्म, और उससे संबंधित सारे रोग खत्म बिना दवाई के। हाइपर टेंशन, लो टेंशन, बड़े अजीब अजीब रोग। यहाँ अरविंद माथुर है, मधुरादास माथुर हॉस्पिटल डॉक्टर है, वो मेरा चेला है, आपकी तरह बैठ के दीक्षा लिया। जब एड्स खत्म होने लगे तो मेरे शिष्यों ने कहा, जी डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं बोलो? कहने लगे भाई डॉक्टरों से अलग कैसे बात करूं? फिर मेरे को मैसेज किया, गुरुजी आप बाहर घटने बटने की बात मत करो, उसमें हम आपसे छूट जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। एंटीबायोटिक ज़्यादा दे दिया, बाहर कम हो गया, हल्की की तो बढ़ गया बाहर। आप HIV वायरल लोड टेस्ट कराओ। और मैंने वायरल लोड टेस्ट कराना शुरू कर दिया। उसका 5,000 रुपये टेस्ट होता है, पैसे वाला हो। मैंने भाई कराओ, तो वो 50 से नीचे आ गया। कईयों के नील भी हो गया। अब वो हैरान हो गए डॉक्टर। फिर मैंने फरवरी में पिछले 2007 प्रोग्राम किया था जयपुर। तो दिगंबर सिंह जी थे, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करो, जाके पूछो। वो आए थे अरविंद माथुर यहाँ, पूछा, करने लगे आपको पता नहीं है क्या? कहने लगे नौकरी नहीं करनी क्या मुझे? तो आपके डिस्चार्ज किए हुए भंवरलाल और बद्री दोनों बैठे हैं ना अभी जिंदा। कहने लगे भाई नौकरी करो। वापस जाके गवर्नमेंट को कह दिया, अध्यात्म ज्ञान सत्संग के अंदर कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा मेरे पे दोष। और कितने बैठे हैं, हम लिस्ट दे दी मैंने। तो ये ऐसा परिवर्तन आएगा जो आज तक नहीं आया। अब शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से भी छुट्टी हो जाती है। पश्चिम वाले कहते हैं जी हम तो भगवान की परवाह नहीं करते, ये हीरोइन मारेगी। समझे? अफगानिस्तान में जितनी हीरोइन बनती है, आज भी बनती है, उस हीरोइन को रोकने के लिए अटैक हुआ था। आज भी बनती है, रोड 90% अमेरिका में घुसती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मेरे पास एक आया था किराड़े से। हिसार डिस्ट्रिक्ट में 2 गांव है, एक गांव का नाम है किराड़ा, एक का किराड़ी। किराड़े से आया एक सैनी, रणवीर सैनी। वो किसी कारण से हीरोइन के इंजेक्शन लगाने लग गया। और पहले तो कंपाउंडर से लगवा लेता, और फिर बढ़ते बढ़ते 8-10 लगाने पड़े, तो फिर अपना आप मारता सुई। शरीर काला हो गया था, अफीम अपने जैसा बना देता है अफीम। तो उसका एक बहनोई मेरे यहाँ रेलवे में ड्राइवर था, प्रताप सिंह सैनी। उसने कहा जी मेरे सालों को तो एम्स वालों ने कह दिया है ये 2 साल में मरेगा। और उसने अपने छोटे छोटे एक लड़का एक लड़की थी शादी कर दी छोटों की, कि भाई फिर कौन करेगा। आज वो पूर्ण स्वस्थ है। डॉक्टर मेरे पास आए, यहाँ आए, जोधपुर में आए, बीकानेर में आए। मैंने उस रणवीर सिंह को सैनी को देख लो, आज 10-12 साल हो गए, सूरतगढ़ में अपना कृषि फॉर्म पे ट्रैक्टर चला रहा। डॉक्टर कहते हैं जी हमारे हिसाब से तो उसको जीने का हक नहीं। तो इस प्रकार नशा छूट जाता है।
इस जोधपुर में कोई बाड़मेर में हजारों आदमियों नशा छूट गया। डॉक्टर कहते हैं जी अब हम कैसे कहें नहीं छूटता। पर एक बात बताओ कि आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ गए? 20 साल से जो जहर खा रहा था और 7 दिन में वो छूट जाए तो वो जहर का असर कहाँ गया? मैंने उनको कहा भाई मैं इस आपके आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। मान लो मैं अफीम खाता हूँ, सुबह खाया, चाय पी, नशा आ गया, काम करने लग गया, शाम को नशा उतर गया, फिर डिमांड हुई, तो डिमांड हुई तो फिर सप्लाई करो। ये डिमांड, आपकी साइंस डिमांड नहीं खत्म कर सकती। समझे? स्वामी विवेकानंद जी कहीं अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, तो स्वामी वहाँ अमेरिकन एक ने खड़े होकर पूछा, महाराज लेक्चर झाड़े और लंबे चौड़े, आपका हमारा सौदा नहीं बैठ रहा। आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी पहला पचड़ा, और हम सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं, तो सौदा नहीं बैठेगा। स्वामी जी ने चलते स्पीच में क्या दिया? यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। भाई आप उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे? एक कोई राजपुरोहित मेरे पास आया, उसका जमाई ले आया, चलो अफीम छूट जाएगा। उसने कहा जी मत ले जाओ, मर जाऊंगा तो कहेगा कि पैसे नहीं थे, जवाई ने ले जाके मार दिया। वो ले आया, माना नहीं। अच्छा, अफीम वाला नाता नहीं है, नहाने से बड़ा डरता। मैले कपड़े फटे हुए हाल में आया, पगड़ी बांधे हुए। मैंने कहा बाबा तेरे को अफीम छोड़ना नहीं है, तो खुश हो गया, पीछा छोड़ा। मैं नाम दूंगा भगवान का, वो जप लेगा। कहने लगा ओ इतने छूट चाहिए मैं। हाँ, और वो 5-7 दिन में मेरे को बताया जाता है कि नशा करने वाले पहले नशा करते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो वो शाम को नशा नहीं किया, अब ज्यादा है, रोटी खा ली, अब क्या करें, तो तकिए के नीचे रख लिया। परेशानी हो, खा लेंगे। नींद तो रात भर नहीं आई, मगर परेशानी नहीं हुई। सुबह उठ के नाश्ता करके भगाया मेरे पास, वहां मैं नेहरू पार्क बैठता था ना। गुरुजी 2 टाइम हो गया। मैं क्या वो तेरे को छोड़ गया? चले गया गांव। वो गांव में क्या है कि वो सर्दी में लोग दही खिचड़ा खाते हैं, ठंडा। वो खा रहा था, कहने लगा अरे ये क्या खा रहा है, ये दही हमारे काम का नहीं है। कह लगे मैंने तो छोड़ दिया, पता नहीं 6 महीने हो गए छोड़ दिया। तो इस प्रकार नशा छूट जाता है। शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशा छुट्टी। ये तो हो ही गया, ये जीवन तो सुधर गया। अब हमारे मतलब धर्म में कई गलतियां भी हुई है। अब जवान माँ बाप कहते हैं, बेटे बेटे कहते हैं जी गीता पढ़ोगे, ये पाठ करोगे, मंदिर जाओ। वो कहते हैं जी ये काम, ये तो बुढ़ापे का काम है, कर लेंगे बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? सारे अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाएंगे, 100 रोग लग जाएंगे, राम की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, रोग की तरफ जाएगा। समझे? मगर ये परिपाटी में भी चल रही है, बात भी फैक्ट है। तो इस प्रकार सारे रोग खत्म। अब देखिए कलयुग है ना, तो सभी विश्व के सारे धर्म के धर्माचार्य पीछे दिखाते हैं हमको। हम कहते हैं देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, वो लोग कहते हैं ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया। देखो पीछे देखो क्या किया। वो हम देख रहे हैं पीछे और चल रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे, चल रहे हैं आगे। ठोकर नहीं खाएंगे, गड्ढे में नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा योग दर्शन कहता है आगे जो जा रहे हो, कहां जा रहे हो। पातंजलि योग दर्शन कहता है ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। भौतिक साइंस ये मानती है जो शब्द बोला गया वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता, मगर सुन नहीं पा रही है। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा ना, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो पास्ट है, डन इज डन, वो अनडन नहीं हो सकता। अभी जो घटना नहीं घटी
अभी जो शब्द नहीं बोला गया उसको पहले सुना जा सकता है। अभी जो शब्द बोला नहीं गया बोला जाएगा 10 साल बाद, 5 दिन बाद, घंटा भर बाद, वो पहले सुन जाएगा। और जो घटना नहीं घटी वो पहले दिख जाएगी। इस प्रकार आपने ध्यान की स्थिति में, ये तीसरे नेत्र से दिखेगा, इन 2 से नहीं दिखेगा, ध्यान की स्थिति में दिखेगा। तो आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली भाई, यूं तो मरे तो क्या पता कहता है, जो आपकी जानकारी में जो आपके परिचित लोग हैं उनकी मौत देख ली। अंदाजन किस उम्र में होगी, एक्सीडेंट से होगी कि बीमारी से होगी, खतरे, कैसे खतरे हो, जैसे टेलीविजन में दिख जाएगा जैसे मौत होगी। 1-2 की दिखे तो टाल दो, 10, 20, 30 की दिख गई तो फिर तो सोचना पड़ेगा हाँ जो दिख रहा है वो सत्य है। और कहीं गलती से ख्याल आ गया कि तू कौन सा अमर होगा, है? तो दिख जाएगा कैसे मरोगे, दिख जाएगा कैसे मरोगे। अब दुनिया मरी अपना क्या लेने देना, और खुद वाले मौत आई तो बस ये लगी। सब जानते हो उन्हें मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों भाई। जो मौत से डरता है उसको छोड़ती नहीं, और जो नहीं डरता फिर उसको नहीं आती। तो इस प्रकार आप नाम जपो, ध्यान करोगे और अपनी 2 मौत दिख गई, तब फिर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करोगे, यहाँ देखो हे प्रभु मैं तो नालायक था, कर दिया, जो गलतियां हो गई तो माफ कर, तुम तो दयालु है। वो यहाँ बैठा है, पलक झपकते सामने आ जाएगा, और उसके दर्शन होने का मतलब है ये जीवन आखिरी जीवन। समझे। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। आपको गृहस्थ जीवन जीते हुए हरिनाम जप से और ध्यान से ये परिवर्तन आ जाएगा। हर आदमी में आ रहा है। केवल हमारा दर्शन कहता है देख सकते हो अनलिमिटेड फ्यूचर को। अच्छा, अब एक कबीर का उदाहरण और दे दूं, फिर आपको मंत्र दूंगा। कबीर ने इस शरीर को घड़ा का है, घड़ा मट्टी का घड़ा है, मट्टी का ही है सबका, ये तो फूटेगा। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। पानी से भरा हुआ घड़ा पानी में रख दिया, घड़े के अंदर भी पानी बाहर भी पानी। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। विघटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरलन जानी। घड़ा गड़ जाए तो, फूट जाए तो, बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक। तो भाई ये तो गड़ेगा, ये दोबारा नहीं बने, इसके लिए भगवान को जपो। समझे। अब आप देखो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जिससे आप ये स्वामी रामदेव योग वो प्राणायाम करवाता है, इसका रिजल्ट तो आगे जाकर तो बहुत बुरा मिलेगा, मगर कर रहा ठीक है, राजनीतिक स्पॉन्सर कर रहे हैं। मेरा स्पॉन्सर तो गंगानाथ है, गुजरात में मेरे कहा जी और तो सब ठीक है, बिना स्पॉन्सर के कैसे चल रहा है। मैंने कहा ये गंगानाथ करता, ये स्पॉन्सर करता है मेरा। समझे। तो पहला पैर बंद लगेंगे तो कुंडली नीचे है, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है स्पार्क से ऊपर उठता है, उसी तरह का स्पार्क नीचे होना चाहिए। तो पहले आसन लगेगा, कौन सा आसन में बैठना है अभी बदल जाएगा अपना आप। पहला बंद लग गया मूलाधार में, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, फिर वो ऊपर उठेगा। जो ही नाभि से ऊपर उठा, दूसरा बंद लग जाएगा उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि रीढ़ का डिश चिपक जाएगी।
खास सुषुम्ना का मूवमेंट होगा, सुषुम्ना के मूवमेंट, सुषुम्ना का अंदर से जाएगी ऊपर। ये कंठ के नीचे गड्ढा है, इससे ऊपर उठ गई तो बाकी उसको कहते हैं जालंधर बंद। बाकी जो हिस्सा है उसमें हर तरह का मूवमेंट समय नहीं तो प्राणायाम होता है, वो अपना आप होता है। जो कुछ होगा अपना आप होगा, आपको तो केवल नाम जप करना है, मुझे यहां देखना है। गुरु जो है दूसरा जन्मदाता है, समझे न समझे। वो मोक्ष कोई खिलौना नहीं है जो गुरु के पास जाते हाथ में दे दो, वो तो क्रियात्मक विधि बताता है भाई। तो नाम नहीं जपोगा तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एड्स और कैंसर के रोगी जो है उनको थोड़ा एक मैं लौंग देता हूँ, लौंग ये मंत्र जो मंत्र दूंगा उसकी तख्ती लौंग में डाली हुई है मैंने। एड्स और कैंसर का पेशेंट जो है वो 2-3 लौंग सुबह 2-3 शाम को घर की सब्जी में डाल ले 45 दिन तक, और फिर टेस्ट करवा ले। 45 दिन वही ले जाए जो एड्स कैंसर के पेशेंट, बाकी आम आदमी काम की चीज नहीं। उसके लिए आपको अलग कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और यहां से ऊपर उठते ही मतलब समाधि लग जाएगी। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। कोई भी रोग रहेगा, ध्यान रोग में जाएगा, समाधि नहीं लग सकती। समझे न समझे। मच्छिंद्र जी ने कहा है कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, अमर फल। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर किसी हद तक टैकल कर रहे हैं, स्पिरिचुअल में क्या घबरा जाता है। स्नायु मंडल को टच करता हुआ डॉक्टर डरता है, समझे सर। तो स्पिरिचुअल डिजीज का फिर स्पिरिचुअल इलाज होना चाहिए है? मगर वो स्पिरिचुअल तो मानते नहीं, डॉक्टर तो मैटर तक उलझे हुए हैं। मैंने अमेरिका में कहा मैटर प्लस स्पिरिट आज नहीं कल मानना पड़ेगा। आत्मा से आप विद्रोह कैसे कर सकते हो? तो इस प्रकार आप में एक परिवर्तन आएगा भाई। अब वो मंत्र बता दूं फिर ध्यान कराऊंगा 15 मिनट, मगर मंत्र बताने से पहले एक बात सुन लो। रैदास जी ने बोला ना, अब कैसे छूटे नाम रट लग। किसकी रट लगी? राम की लगी, कृष्ण की लगी, बोल रोक लगाई हुई थी, बताया नहीं। इस तरह से मेरे पे भी रोक थी जब तक गुरुदेव थे। एक सिद्धांत है कि जो गुरु मंत्र देता है उसको बोल करके या इशारे से किसी तरह से नहीं बताओ। हाँ, दीक्षित आदमी है उसको बता सकते हो, अनपढ़ है तो बता सकते हो। वो मंत्र में किताब एक पर्चा छपा हुआ है वो दूंगा आपको, उसको कोई देख ले। मतलब इरादा नहीं कि उसका भला हो जाए कि फलां का भला हो जाए, कि इस तरह से मत बताना, होगा नहीं भला। समझे समझे। उसका नहीं भला होगा ना आपका होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आज का टाइम खराब किया बेकार जाएगा। इसलिए सिर्फ उस नाम के अलावा जो कुछ हो रहा है बताइए, विश्व में प्रचार कीजिए। समझे। ये नाम की महिमा है, ये कृष्ण के नाम की महिमा है। आज तो वो कथा अमृत पान करवा रहे हैं, दुनिया कथा अमृत पान करवा रही है, सारे संसार के लोग। वो वास्तव में आपके अंदर है। ये बात तो भारतीय योग दर्शन बताता है, ये तो शैव दर्शन है भाई। मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत का प्रचार कर रहा हूं, समझे। मेरा अपना कोई धर्म नहीं है। मैं तो एक हिंदू हूं और एक भगवे वस्त्रधारी नाथ का चेला हूं। आई पंथी थे मेरे गुरुदेव। गोरखनाथ जी से पहले एक ही पंथ था, नाथ पंथ। फिर गोरखनाथ जी ने इसको 12 भगवान बांटा, रामनाथ तीर्थ, धज पंथ, फलाना पंथ। और ये एक पंथ ऐसा है, इसको कहते हैं आई पंथी। मतलब 11 तो सारे शिव को बचते हैं, ये एक शक्ति उपासक है। मेरे गुरुदेव आई पंथी थे, इसलिए गंगानाथ नहीं कह करके गंगा ही नाथ कहलाते, समझे सर। तो इस प्रकार इनकी कृपा से ये हो रहा है भाई। विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे तो किताबी ज्ञान तो उगड़ दिया सारा। अब आज क्या बोलेंगे? बेचारा चला गया ऑफ हैंड,
और स्टेज पे जाके बोलने लग गया। जब नीचे उतरा तो कहने लगा, भाई मैं सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूं, आज मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं, मगर तालियां हमेशा से ज्यादा बजी। तब उसने कहा, मैं ये सोच रहा था कि मैं तो नहीं बोल रहा था, ये तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोल रहे, मेरे को वो भ्रम नहीं है। मैं तो भाई गंगानाथ का माइक हूं, रेलवे में नौकरी करता था, प्री मैच और रिटायरमेंट लिया, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं, उम्र जितने जिंदा रहूंगा इसकी नौकरी बजानी पड़ेगी। तो ये इसकी कृपा है, ये बोल रहा है, भाई मैं नहीं बोल रहा। अब वो मंत्र बता दूं मैं आपको, फिर ये पर्चे बांट देंगे लड़के आपको, पर्चा कोई देख ले, ऐसी बात नहीं। 99 में मैं बॉम्बे था, मलाड ईस्ट, एक बुढ़े पंडित जी आ गए, वो बेटे बेटियों को कहे चलो गुरुजी से दीक्षा ले लो। वहाँ बॉम्बे माया नगरी है, वहाँ पैसा कर राम को कौन पूछता। वो बेटा वो नहीं आया, तो एक दिन मेरे कहना, गुरुजी मेरी तो आदत है, मैं तो जोर से बोल बोल के जपता हूँ, मैं बोलूँगा कोई सुन लेगा तो मेरा दोष नहीं होगा ना। मैंने कहा महाराज ये काम इस लाइन में नहीं चलेगा, तो इस तरह से भी न बता देना, बाकी सब कुछ बताओ। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है। रावणदिक लोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। शुरू कर दो।